वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम अबू तलहा ज़हाक है और मैं खोबर सऊदी अरब से कॉल कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका मैं इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। और आज के हवाले से, आज के माशाल्लाह, उन्वान सबसे से पहली चीज़ तो जी ये है कि मैं सऊदी अरब में अभी लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। माशाल्लाह और अल्लाह माशाल्लाह, आपको जज़ाए खैर दे और प्रोग्राम चलाने वालों को भी। जज़ाकल्लाह खैर, तो अल्लाहुम्मा आमीन। मैं सवाल तो नहीं है बल्कि गुजारिश मैं शेख से करना चाहूँगा जी कि आमतौर पर रमजान के महीने में लोग तिजारत और कारोबार करते हैं, जी तो उसमें रोजे में भी जो है लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के कारोबार करते हैं। तो इसकी थोड़ी सी जो है आम लोगों के जहन में बैठ जाए, ऐसी बात बताइए कि क्या वहीदें कुरान और हदीस में आई है रोजे में झूठ बोलकर जो लोग कारोबार करते हैं, इस ताल्लुक से शेख थोड़ा बताएं तो बेहतर होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे जी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल जी इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। जी क्या वो लोगों जो ईमान लाए हो बातिल तरीके से मत खाओ माल। जी तो क्योंकि एक आदमी बातिल बातिल माने जिसकी कोई बेस ना हो। जी मिसाल तौर पे आपने झूठ कहा जी और धोखे से आपने दे दिया, तो वो चीज वो है ही नहीं, आपने दे दिया जी जी तो गोया कि बिल्कुल असल ही नहीं, कोई बुनियादी नहीं, जिसके बुनियाद पे आपने अपने भाई का माल लिया, बिल्कुल बिल्कुल किसी का माल आपने लिया, तो बिल्कुल क्या बुनियाद पर आप माल ले रहे हैं किसी का? तो माल जब ले रहे हैं तो शरीयत में बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या माल बेस पर ले रहे हैं। जी आप उसको कहते हैं कि ये है जबकि वो चीज है ही नहीं, तो धोखा दे रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल झूठ झूठ कह रहे हैं। तो बिल्कुल कई ऐसे लोग को देखा गया कि रमजान और मुबारक में वो रोजा छोड़ने तैयार होते लेकिन झूठ छोड़ने तैयार नहीं होते। अल्लाह जब अल्लाह उनसे पूछा था भाई आप रोजा क्यों नहीं है, जी जी तो वो लोग कहते हैं कि नौजुबिल्ला हम झूठ बोलने के आदी है, हम झूठे अंदाज में रोजा क्यों रखें। जी तो आप जब आपको जब झूठ से इतना शौक है तो फिर जन्नत में जाने का शौक अगर आपके अंदर आएगा तो जाहिर बात है क्या झूठा आदमी, क्या झूठ बोलने वाला जन्नत में जाएगा? नहीं तो फिर ये जन्नत में जाने के लिए फिर आपको जहन्नम में अल्लाह सुब्हानहू तआला सजाएं देने के बाद वया जहन्नम से होते आना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह तो फिर अल्लाह, आपने ऐसी जिंदगी को इख्तियार क्यों किया कि आपको झूठ पसंद है? जी झूठ छोड़ना आपको जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा छोड़ने तैयार है, रमजान मुबारक के रोजे छोड़ने तैयार है, जी अल्लाह की नाफरमानी करने तैयार है। जी और जब आप कमाते हैं तो खुश होते हैं, जी तो सबसे पहले खुश करने का हक किसका है? हम अल्लाह को खुश करें। बिल्कुल ये कैसी खुशी है? अक्सर लोग शादी के मौके पे हम देखते हैं सब खुश होते हैं लेकिन अल्लाह नाराज है। जी ये कौन सी खुशी हुई? अल्लाह अल्लाह आप ऐसा खुश हो अल्लाह तबारक ताला भी खुश हो जाए। अल्लाह अल्लाह तो वैसे आप ऐसी बिजनेस करें, ऐसी तिजारत करें कि जब आप खुश हो, आपके हाथ पे प्रॉफिट आए, तो ना सिर्फ आप खुश हो, आपके घर वाले खुश हो, बल्कि अल्लाह भी खुश हो। अल्लाह क्योंकि अल्लाह पहला हक सुभान ये है अल्लाह, कि आप अल्लाह को खुश करें, बिल्कुल। क्योंकि शुक्र का मतलब लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अल्लाह 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 अगर सुभान तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला करे कि हम बहुत देंगे। लेकिन नाशुक्री ये है कि गलत तरीके से जाना, अल्लाह की मुखालफत करना। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.